हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। गालवन घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसा में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर पूरा देश शोक में है। घटना में 43 चीनी सैनिकों के मरने या घायल होने की भी खबरें हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच झड़प कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतने सैनिकों का मरना अप्रत्याशित है। आइए जानते हैं 15-16 जून की रात को जहां ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इतने सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे पहले जानते हैं कि गालवन घाटी कहां स्थित है और ये विवाद क्या है। गालवन घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। यहाँ पर LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है और ये चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। 1962 के युद्ध में भी ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। मौजूदा विवाद भारत के दौलत बेग ओल्डी सैन्य हवाई अड्डे तक सड़क बनाने के कारण पैदा हुआ है। इस सड़क निर्माण को अवैध बताते हुए चीन अपनी सेनाएं LAC तक लेकर आया था। हिंसा LAC और भारत की तरफ स्थित गलवान और श्योक नदियों के संगम के बीच हुई। पिछले काफी दिनों में इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और विवाद निपटाने के लिए दोनों देशों में सैन्य बातचीत भी हुई थी। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में इलाके में एक बफर जोन बनाने पर रजामंदी बनी थी। इसके तहत भारत को अपने सैनिक गलवान श्योक नदियों के संगम तक पीछे हटाने थे और वहीं चीन को अपने सैनिक LAC से 2-3 किलोमीटर पीछे हटाने थे। सोमवार शाम को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू अपने सैनिकों के साथ ये देखने के लिए गए कि चीनी सैनिक पीछे हटे हैं या नहीं। चीनी सैनिकों ने पीछे हटने की बजाय बफर जोन में एक नई पोस्ट बनाना शुरू कर दिया था। कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू ने उन्हें समझौते का पालन करते हुए पीछे हटने की बात कही और इसी दौरान चीनी सैनिकों ने पत्थर, रॉड, कटीले तारों के डंडों से हमला कर दिया। हमले में कमांडिंग ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें वापस पोस्ट में लाया गया। घटना में चीन ने भारत के कई सैनिकों को बंधक भी बना लिया था। इसी बीच भारतीय सैनिकों का दूसरा गश्ती दल मौके पर पहुंचा। चीनी सैनिकों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस दल ने चीनी हमले का डटकर जवाब दिया, जिसमें दोनों तरफ नुकसान हुआ। चीन का भी दूसरा गश्ती दल मौके पर आ गया और लड़ाई बढ़ गई। ये लड़ाई एक चोटी पर हो रही थी और चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या के कारण इसका एक हिस्सा टूट गया और सैनिक चट्टानों से टकराते हुए नीचे नदी में गिर गए। घटना में मारे गए ज्यादातर चीनी सैनिकों की मौत चोटी के टूटने और नीचे नदी में गिरने के कारण हुई। इसके अलावा भारत के कई सैनिक भी नीचे गिरे, जहां फिर चीनी सैनिकों ने उन्हें नीचे धकेल दिया। दोनों देशों के सैनिकों के बीच पत्थर, रॉड, कटीले तारों के डंडों से ये लड़ाई घंटों चली। आधी रात वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद सैनिक पीछे हटे। हिंसा थमने के बाद भारत ने नदी से अपने सैनिकों को निकालने के लिए अभियान चलाया। अंधेरे और ठंड के कारण ये अभियान बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। ठंड और चोटों के कारण नदी में गिरे सैनिकों की हालात भी गंभीर थी और सुबह होते होते उनमें से कईयों ने दम तोड़ दिया था। हालात पर काबू पाने के लिए कल दिन में दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, जिसके बाद चीनी सैनिक इस चोटी से पीछे हट गए। इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने सेना को इमरजेंसी अधिकार दिए हैं और सेना को पूरी छूट दे दी है। शीर्ष सैन्य अधिकारियों से कहा गया है कि चीन सीमा पर जहां जैसी आवश्यकता पड़े करारा जवाब दें। दिल्ली से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उकसाने पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत शांति चाहता है, हम किसी को उकसाते नहीं, लेकिन हमको जवाब देना आता है। आपको गालवन घाटी में हुए इस घटनाक्रम पर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।